हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा हमारा टॉपिक जो है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और उसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। और मोल कॉन्सेप्ट में हमने जो देखा है उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से निकाला जाता है उसके 3 फार्मूलेस हमने देखे हैं ऑलरेडी। अब वो फार्मूला जो है मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखो बेटा, यानी कि अभी जो हमने देखा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के जो 3 फार्मूलेस थे वो ये था कि आप जैसे कि देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, पहला जो फार्मूला था वो ये था n अपॉन Na, है ना, n अपॉन Na। दूसरा जो था क्या था बेटा, W अपॉन mm मोलार मास। और तीसरा कौन सा था बेटा, तीसरा ये था V अपॉन 22.4, ये फॉर्मूला था। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन Na का मतलब एक कैपिटल N क्या है बेटा, नंबर ऑफ स्पेस ही है, अपॉन नीचे का क्या है ये Na, ये है एवोगाड्रोस नंबर। ओके, और ये क्या था W अपॉन mm का मतलब वेट अपॉन मोलार मास, V का मतलब वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये देखा है। अभी आपको एक मैंने यहाँ पे Y मैप दिया है, क्या दिया है, Y मैप दिया है। अगर ये आपको समझ में आएगा तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर आपको ना बेटा, आप चलो मैं इसको आपको बता रहा हूं। देखो, जैसे कि मान लो आपको नंबर ऑफ स्पेसी दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ स्पेसी दिया है, और क्या निकालने के लिए बोला है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है। फिर से देखो, नंबर ऑफ स्पेसी दिया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दिया है, ये निकालने के लिए बोला है, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा बेटा, Na करना पड़ेगा। Na का मतलब क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है, और इसकी वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू है। तो बात समझ में आई, नंबर ऑफ स्पेस ही दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नहीं करना पड़ेगा। अब उसी तरीके से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिया है और नंबर ऑफ स्पेस ही निकालने के लिए बोला है, क्या दिया है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दिया है और नंबर ऑफ स्पेस ही निकालने के लिए बोला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय Na करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय Na करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na करना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आया। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास मास ऑफ सैंपल दिया है, इसका मतलब गिवन मास दिया है और निकालने के लिए बोला है नंबर ऑफ मोल्स, क्या दिया है बेटा, गिवन मास दिया है, ये दिया है W, और बोला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय mm करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलार मास करना पड़ेगा। ये दिया है, ये निकालने के लिए बोला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलार मास करना पड़ेगा। उसी तरीके से अब देखो बेटा, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिया है और मास ऑफ सैंपल निकालने के लिए बोला है, क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मास ऑफ सैंपल निकालने के लिए बोला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहां आओ, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया है और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, ये करना पड़ेगा वॉल्यूम। अब उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है एट एसटीपी कंडीशन में और निकालने के लिए बोला है हमें क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दिया है, ये निकालने के लिए बोला है, तो 22.4 लीटर से उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो बेटा, इसमें जो हमने फॉर्मूले देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं बेटा, सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला था वो ये था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्पेसी अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ये था फर्स्ट फार्मूला। क्या था बेटा, नंबर ऑफ स्पेसी अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ये फर्स्ट फार्मूला था। उसके बाद जो सेकेंड फार्मूला है हमारा वो क्या था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू W अपॉन mm था। W का मतलब क्या है, गिवन वेट है, mm का मतलब क्या है, मोलार मास। सेकेंड फार्मूला तो हमने वो देखा है कि W अपॉन मोलार मास। और थर्ड फार्मूला जो था हमारा नंबर ऑफ मोल्स का, वो क्या था बेटा, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन अपॉन 22.4 लीटर ही करना पड़ेगा, है ना। यानी कि हमने ये देखा है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, कब, एट एसटीपी कंडीशन, वो तो हमने फॉर्मूला देखा है। यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में देखा है और उसको मैंने अच्छे तरीके से वो पूरा एक्सप्लेन किया है। तो बेटा आप ये जो दिया है ना लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे
और आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो एग्जांपल 67.2 लीटर 67.2 लीटर O3 गैस एट एसटीपी O3 गैस एट एसटीपी O3 गैस एट एसटीपी आवाज तो आ रहा है एट एसटीपी। और हमें क्या निकालना है बेटा, फर्स्ट निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। चलो आप लोग ट्राई कीजिए बेटा। क्या दिया है मैंने, 67.2 लीटर O3 गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या है यहां पे, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो अब यहां पे क्या दिया है देखो, 67.2 लीटर O3 गैस एट एसटीपी कंडीशन दिया है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू V अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन अपॉन 22.4 लीटर। अब ये भी लीटर में दिया है वॉल्यूम और ये भी क्या आएगा, लीटर में है। ओके अब क्या आ जाएगा बेटा, V अपॉन L। तो V कितना दिया है, 67.2 अपॉन 22.4। अब जैसे 22.4 से इसको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आया। आप मुझे बताओ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, कितने मॉलिक्यूल्स है देखो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na, यही है। अब ये क्या है, नंबर ऑफ स्पेसी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसी यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, अब ये क्या है, नंबर ऑफ स्पेसी है। तो आपको ये पता है स्पेसी है। अब ये नंबर ऑफ स्पेसी क्या क्या हो सकती है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो मुझे ये निकालने के लिए बोला है, तो n इज इक्वल टू n इंटू n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय Na करना पड़ेगा। अगर उसको सॉल्व करना है तो आप लोग ये भी कर सकते हो। तो n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 आप लोग कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब यहां से मुझे बताओ मास ऑफ सैंपल कितना आएगा। क्या निकालोगे बेटा, थर्ड मास ऑफ सैंपल बताओ। मास ऑफ सैंपल O3 सैंपल। अब मास कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास है। समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या निकालना है, W निकालना है। तो W इज इक्वल टू N इंटू मोलर मास करूंगा। किसका मोलर मास, O3 का। अब एक ऑक्सीजन एटम्स का मास होता है 16, तो 3 का कितना आएगा, 48। तो W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 48 कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेट आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वेट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और वेट भी किसमें है बेटा, यहाँ पे ग्राम में है। तो इस तरीके से आपका वेट आ जाएगा। तो आपको ये सॉल्व करना है। चलो लिख लीजिए फर्स्ट। अगर यहां से मैं नंबर ऑफ एटम्स पूछूं, अगर यहां से मैं नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं वो अगर पूछूं, नंबर ऑफ एटम, आवाज तो आ रहा है ना, आवाज आ रहा है बेटा। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं पूछूं तो कैसे आता है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो किस तरीके से निकालेंगे बेटा हम लोग,
नंबर ऑफ एटम्स कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया था, ये नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3Na मल्टीप्लाइड बाय 3 करना पड़ेगा। अब यहां पे जो ये 3 है वो क्या है बेटा, एटॉमिसिटी है। ये क्या है, एटॉमिसिटी है, किसकी, ऑक्सीजन की। अब यहां पे जो ये O3 दिया है उसकी एटॉमिसिटी कितनी है, वो 3 है, क्योंकि ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3Na मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 कहां से आया, कैसे आया बेटा, एटॉमिसिटी। ओके, तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, 67.2 लीटर O3 गैस एट एसटीपी कंडीशन। इसका मतलब 67.2 लीटर O3 गैस दिया है एट एसटीपी कंडीशन में। आपको मैंने बोला था कि भाई एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। अब उसके बाद जो प्रेशर की अगर बात करेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, प्रेशर हो जाएगा 1 atm हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, या उसको ही हम लोग 1 बार बोलेंगे या 760 mmHg बोलेंगे प्रेशर। ओके, ये बोलेंगे। तो वो तो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें क्या पूछा है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में उसका फॉर्मूला भी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन अपॉन 22.4 लीटर। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है एट एसटीपी कंडीशन में। तो क्या किया मैंने, यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है 67.2 लीटर, अपॉन कितना किया है बेटा 22.4। तो इसको डिवाइड किया तो कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स 3। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आया है हमारे यहाँ पे 3। तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आया तो वहां से मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है मुझे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए वो भी फार्मूला हमने ऑलरेडी देखा है। कैसे, एक फार्मूला हमने देखा था, कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन Na। अब यहाँ का जो ये कैपिटल N है वो है नंबर ऑफ स्पेसी, और स्पेसी की जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम हो सकता है और आयंस हो सकता है। तो n इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो मुझे ये निकालना है, ये पता था, ये भी पता है, तो मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू n इंटू Na किया। तो n इज इक्वल टू 3 इंटू Na। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये कैसे लिखा, क्योंकि Na किसके बराबर होता है, इसके बराबर, तो ये लिखा। उसके बाद क्या लिखा बेटा मैंने, थर्ड भी, मास ऑफ O3 सैंपल कितना है वो निकालना है मुझे। तो क्या किया बेटा, वो उसका फॉर्मूला लगा दिया, n इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। तो W क्या है, गिवन वेट है। अब W इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास, मुझे तो W निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू mm। तो ये आएगा m कितना है हमारा 3, और mm का मतलब मोलर मास है किसका, O3 का 48। अब कई बच्चों को लगता है कि सर 48 कहां से आया, तो 48 कहां से आया, और एक ऑक्सीजन एटम्स का जो मास है वो कितना है बेटा 16 है। तो 3 का कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, 48 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। यहां से हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ एटम निकाला। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3Na मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे जो 3 आया है वो है एटॉमिसिटी। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बढ़िया क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है। ओके बेटा, तो आपको ये समझ में आया है। ओके, चल अब देखो, यहाँ पे नोट करके लिखना है, नोट। at STP condition, at STP condition, at STP condition, at STP condition, first हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होता है, मीन्स H2 गैस। एट एसटीपी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होता है,
H2 गैस होता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन गैस मीन्स व्हाट, मीन्स O2 गैस। उसी तरीके से ओजोन गैस की अगर बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, O3 गैस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? O3 गैस हो जाएगा। अब यहां पे देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी कंडीशन, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो फॉर एग्जांपल 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस at STP condition are taken। 16 gram of oxygen gas at STP conditions are taken और हमें निकालना है how many moles, निकालना है। चलो तो देखो, अब यहां पे क्या दिया है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी कंडीशन आर टेकन, और निकालना है मुझे क्या, हाउ मेनी मोल्स निकालना है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे। अब एसटीपी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होता है, H2 गैस। ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या होता है, O2 गैस। और ओजोन गैस का मतलब क्या होता है, O3 गैस। और हमें किसकी बात चल रही है, ऑक्सीजन गैस। अब यहां पे मैं यहां पे लिखूंगा ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, तो यहां पे ये O आएगा या O2 आएगा बेटा, तो अब इस पे तो ये आएगा O2 गैस, है ना, O2 गैस ये आएगा। अब इसका अगर मास निकालूंगा तो कितना आता है, 32। एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का कितना आएगा, 32। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू W अपॉन मोलर मास हो जाएगा। तो N इज इक्वल्स टू W कितना दिया है, 16 अपॉन मोलर मास कितना है, 32। तो ये तो समझ में आएगा। तो N इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 0.5 मोल्स। चलो लिख लो, कैसा है, समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की बात चल रही है। ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या, तो क्या आएगा, O2 गैस आएगा ना। अब O2 गैस का जो ये आएगा, मास जो आएगा वो कितना आता है, 32। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू W अपॉन mm। तो W कितना है, 16 ग्राम दिया है, और मोलर मास कितना है, 32। तो 16 × 16, 16 × 32, 1/2। तो इसको क्या किया, 0.5 मोल्स आया है। चलो लिख लो, हुआ बेटा? ओके। अब कुछ नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, चलो यहाँ पे लिखो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल ग्राम आयंस, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब यह है, ग्राम आयंस या ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम, इट मींस 1 मोल। इसका मतलब क्या होता है बेटा, 1 मोल। ग्राम आयंस का मतलब 1 मोल के बराबर होता है, इसका मतलब ये होता है 1 मोल। अगर आपको ऐसे ग्राम आयंस या ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम एटम्स जहां पे दिया जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अब जैसे कि यहां पे देखो 2 ग्राम, फॉर एग्जांपल में 2 ग्राम आयंस ऑफ Al+3 ऐसा दिया है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 मोल आयंस ऑफ Al+3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मोल्स Al+3 आयंस हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा 2 ग्राम एटम्स ऑफ, सेकेंड में
2 ग्राम एटम्स ऑफ कौन सा भी हीलियम अगर बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 2 मोल हीलियम एटम हो जाएगा, हीलियम एटम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड बोल रहा हूं 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बोल रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल्स मॉलिक्यूल ऑफ H2 हो जाएगा। हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम जो है उसको रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट किया है, मोल में कन्वर्ट किया है। बात समझ आ रही है, मोल में कन्वर्ट किया है। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ओके, तो हमने क्या किया है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, उसको रिप्लेस करके हमने इसको क्या बोला है कि ये कितना होता है, 1 मोल होता है, इट मींस 1 मोल। तो हमने एग्जांपल में बोला कि भाई 2 ग्राम आयंस ऑफ Al+3 अगर हमें दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये क्या दिया है, 2 ग्राम आयंस दिया है, तो इसका मतलब ही क्या होता है, 2 मोल्स Al+3 आयंस होता है। बात समझ में आ रही? अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब ही क्या होता है, 2 मोल Al+3 आयंस दिया है। अब 2 मोल्स Al+3 आयंस अगर दिया है तो आपको समझ में आता है। बात समझ में आ रही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है। कैसे, देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, अच्छे से सुनो। यहाँ पे ग्राम आयंस या ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम एटम्स जहां पे दिया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या दिया है, इसका मतलब ही क्या होता है, इट मींस 1 मोल। अब ग्राम एटम अगर दिया है तो इसका मतलब ही क्या होता है, 1 मोल ऐसा होता है। अगर मैं क्वेश्चन में अगर दे रहा हूं 2 ग्राम आयंस ऑफ Al+3, तो 2 ग्राम आयंस ऑफ Al+3 इसको रिप्लेस करके क्या करना है, मुझे मोल लिखना है, सिर्फ 2 मोल्स Al+3 आयंस, ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब 2 ग्राम एटम्स ऑफ He ऐसा दिया है हीलियम का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मोल्स हीलियम एटम हो जाएगा। उसी तरीके से 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो बहुत आसान है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब इससे हम लोग एक सवाल करेंगे बढ़िया तरीके से, चलो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन, नीट में सवाल पूछा गया हुआ है ये, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 28 ग्राम N-3, 28 ग्राम N-3। चलो ट्राई कीजिए आप पहले, इलेक्ट्रॉन्स इन 28 ग्राम N-3। तो मैं सिंपल डायरेक्टली बताऊंगा। अब यहाँ पे N जो है वो है नाइट्रोजन, जिसका मास होता है 14, ये ओके, ये हो जाएगा। चलो सॉल्व कीजिए। हाँ, आप देखो बेटा, यहाँ पे आवाज आ रहा है क्या, देख, आवाज आ रहा है? हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे कि ये नाइट्रोजन N-3 आयंस है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है क्या है, ये यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो 1 मोल N-3 आयंस है ये, है ना। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 मोल है। अब 1 मोल N-3 आयंस कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन। अब देखो नाइट्रोजन है तो N इज इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन तो 7 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 7 है, वो भी 7 है।
और न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 7 ही हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है। लेकिन आप देखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा ये बताता हूं, देखो ये नाइट्रोजन है, ओके। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन 7 है। अब देखो नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है वो 3, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2,5। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 5। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, n-3 चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है, n-3 आएगा। अब n-3 कब आया, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तब आया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है बेटा इसने, 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑलरेडी यहाँ पे 7 थे, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1 मोल n-3 आयंस कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें सवाल जो दिया है वो क्या दिया है, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 28 ग्राम n-3। अब नाइट्रोजन का मास तो हमें पता है, अब 28 ग्राम ह्यूमन मास भी दिया है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 14। तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2। आसानी से आप लोग लिख सकते हो। तो 1 मोल n-3 कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल्स n-3 कंटेन्स कितना आएगा, आप लोग आसानी से बोल सकते हो, है ना। 1 मोल n आयंस कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 Na आयंस कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 मोल n-3 कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Na आयंस कंटेन 2 Na n-3 आयंस कंटेन्स कितना, 2 Na मल्टीप्लाई बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आएगा, 20 Na इलेक्ट्रॉन्स, इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, 20 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा, बहुत आसान है। चलो फिर से एक बार बताता हूं। 1 मोल तो कितने का बराबर होता है, आपको पता है, Na के बराबर होता है ना। तो मैंने बोला 1 मोल n-3 कंटेन 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। तो 2 मोल्स कैसा आएगा बेटा, 2 तो क्या आएगा, 2 Na मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी हाँ 2 Na n-3 कंटेन्स 2 Na मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 10 कहां से आया, 1 मोल n-3 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 के कितना आएगा, 10 टू 20 हो जाएगा, तो 20 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको ये समझ में आया, इतना ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोग याद रख सकते हो। कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कितना आएगा, n-3, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1 मोल n-3 कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 मोल n-3 कंटेन 20 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो लिखो बेटा, चलो आपने लिखा है, ये लिखा है। चलो यहां से हम लोग एक सवाल करेंगे जो नीट में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, ओके। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन देखो नीट का है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, total number of valence electrons in 4.2 gram of n-3 ions is, और क्वेश्चन में ऐसा दिया था बेटा Na का मतलब है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन में आपको दिया था ए 2.1 Na, और ऑप्शन में दिया था 1.6 Na, ऑप्शन सी में दिया था 2.5 Na, और ऑप्शन डी में दिया था 3.5 Na।
चलो अब देखो एक क्वेश्चन कैसा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। हाँ चलो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। हाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन n-3 आयंस, सॉरी n-3 नहीं n3 माइनस, ऐसा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। n3 माइनस है ये, n3 माइनस, इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने आइटम्स है बेटा, 3 आइटम्स है आयंस, और Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, और ये क्या दिया है 2.1 Na इलेक्ट्रॉन्स ऐसा दिया है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके चलो हम लोग लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे ईच नाइट्रोजन एटम्स हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट, ईच नाइट्रोजन एटम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हर एक नाइट्रोजन एटम्स के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। कैसे, यहां पे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे लिखेंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन n3 माइनस कितना आएगा बेटा, 3 है तो 5 3 15, और ये ऊपर का एक माइनस है तो 16 आएगा, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने आया है बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ओके कैसे मैंने निकाला, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ n3 माइनस आयंस आर इज, ऐसे दिया आयंस इज, और Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये निकालने का है। एवोगैड्रोस नंबर तो दिया है। तो मैंने क्या कहा, एक नाइट्रोजन एटम्स के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 नाइट्रोजन एटम्स के आउटर सेल में कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और ऊपर का एक माइनस चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मोलार मास ऑफ n3 माइनस, यहां से क्या लिखेंगे आप मुझे बताओ, मोलार मास ऑफ n3 माइनस इज इक्वल्स टू, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 3 का कितना आ जाएगा 42, तो कितना आ जाएगा 42। तो मोलार मास ऑफ n3 कितना आया है, 42 आया है। तो यहां से मुझे क्या निकालना है, यहां से क्या लिखेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, किसमें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम, इसमें निकालना है बेटा। तो हम लोग कैसे करेंगे, बोलिए कैसे करेंगे आप, इस यहां से 2 ग्राम ऑफ n3 माइनस आयंस, अब इसको कैसे करेंगे बेटा। अब हमें क्या क्या पता है बोलो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है, मोलार मास पता है, गिवन मास भी हमें पता है, और एवोगैड्रोस नंबर की तो वैल्यू हमें पता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोलार मास करना पड़ेगा। गिवन मास अपॉन मोलार मास कैसे करना पड़ेगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन n3 माइनस कितना है बेटा 16, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, Na करना पड़ेगा। बात समझ में आई, ये करना पड़ेगा। अब होगा क्या बेटा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आता है 0.1 आता है, मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय Na। अब 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना आएगा, वो डायरेक्टली अगर लिखता हूं 1.6 Na आ जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या, देखो 1.6 Na है क्या ऑप्शन में, हाँ है ना, ऑप्शन बी। तो ये नीट का सवाल था, बहुत आसान था,
और आपको इतना ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला कि एक नाइट्रोजन एटम्स है, उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 नाइट्रोजन एटम N3 दिया है, तो 3 नाइट्रोजन एटम्स के आउटर सेल में 5 3 15 इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर एक -4 दिया है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आया, यहाँ पे आया है। बात समझ आई? यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3 माइनस कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद क्या किया, उसका मोलर मास निकाला, कितना आया है 42। उसके बाद क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयंस निकाला। तो कैसे निकाला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू Na। तो ये कैंसिल हुआ तो कितना आया, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया है, 1.6 Na आया है, जो कि ऑप्शन है बी। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे और कुछ क्वेश्चन भी हमने किया है, और आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम लोग एवरेज मोलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। तो आप लोग ये लेक्चर अच्छे से करोगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो आप लोग पढ़ाई करो बेटा अच्छे से, ऐसे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।